मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बेटा पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बारे में एक डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, किस तरह का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। पहला है स्कोप। अब जो बुक कीपिंग है बेटा, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, जो मनी की टर्म्स में होती हैं, हम उनको मेज़रमेंट करते हैं। मेज़रमेंट करने के बाद फिर हम इसको क्लासीफाइंग करते हैं, किसमें, लेज़र में। मतलब हम लोग लेज़र में इसके अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल के लिए सेल अकाउंट, परचेज़ के लिए परचेज़ अकाउंट, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अकाउंटिंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो बुक कीपिंग का काम है, यहाँ तक बुक कीपिंग का काम है। इसके बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, समराइजिंग द क्लासीफाइड ट्रांजैक्शंस। बेटा समराइजेशंस में क्या होता है, इसमें हम लोग अपने जैसे कि ट्रायल बैलेंस बना लिया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, अपना उसके बाद बैलेंस शीट बना ली। तो जब मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी ना इस चैप्टर की जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी, आप उसमें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट्स, ये सब क्या होते हैं। ये एक तरह से फाइनल रिपोर्ट कार्ड होती है हमारे बिजनेस की। उसके बाद है फिर हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज़ करेंगे जो भी हमने रिज़ल्ट तैयार किया है कि हमारा जो प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, एक डीपली स्टडी करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने रिज़ल्ट्स को इंटरप्रिएट्स करेंगे, जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, ठीक है, या जो उसके यूज़र्स हैं। उसके बाद फिर जो हमारी जो पार्टीज़ होती हैं हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, उसके साथ हम अपने रिज़ल्ट्स को क्या करेंगे, अपना कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में पहला डिफरेंस था, कौन सा, स्कोप। उसके बाद बेटा है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी हमारी जो ट्रांजैक्शंस है ना, उनको अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है, सिस्टमेटिकली मेंटेन करना, डेट वाइज मेंटेन करना उनको। अच्छा, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, इसका बेटा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, हमें अपने नेट रिज़ल्ट्स को क्या करना, डिटरमाइन करना, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारा जो बिज़नेस है एक्चुअलिटी में कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। एक्चुअलिटी में हमारा बिज़नेस अप है या डाउन है या एवरेज पर ही है अभी। उसके बाद है स्टेजिस। अब स्टेजिस में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जो बुक कीपिंग का काम है ना, वो प्राइमरी स्टेज है। मतलब कि सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग में बुक कीपिंग, मतलब अकाउंट्स में बुक कीपिंग का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो अकाउंटिंग है वो हमारा सेकेंडरी स्टेज है, मतलब पहले ये होगा, आफ्टर दैट जो हमारा अकाउंटिंग का काम है हम उसको परफॉर्म करेंगे। बेटा उसके बाद है नेचर ऑफ जॉब। अब नेचर ऑफ जॉब ये क्या होता है बेटा, बुक कीपिंग का काम हम लोग रूटीन में करते हैं, डेली करने वाला काम होता है, और ये क्लैरिकल नेचर का होता है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि इस काम को क्लर्क करते हैं। उसके बाद है जो अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग का ये एनालिटिकल नेचर का है। मतलब ये डेली वाला काम नहीं है, ये जैसे कि वीकेंड में हो गया, करने वाले डेली में भी करते हैं अगर है करने के लिए तो, या फिर मंथली करते हैं, या फिर आफ्टर 15 डेज़ करते हैं, या क्वार्टरली, ठीक है। वैसे क्वार्टरली बहुत कम होता है, लेकिन डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। उसके बाद है बाय वूम। मतलब कि बुक कीपिंग का जो काम है वो कौन करता है बेटा, बुक कीपिंग का जो काम है ना वो जूनियर स्टाफ करता है। कौन सा करता है, जूनियर स्टाफ, ठीक है। और जो अकाउंटिंग का काम है वो कौन परफॉर्म करता है, वो सीनियर स्टाफ करता है, ओके। अब इसका काम तो कोई क्लर्क भी कर सकता है, या जो कोई फ्रेशर अकाउंटेंट है उसको करने के लिए दे देंगे। अकाउंटिंग का काम जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सब करते हैं इसको। उसके बाद है स्पेशल स्किल। अब इस काम को करने के लिए ना आपके पास लिमिटेड लेवल की नॉलेज होगी ना तो चल जाएगा आपका काम। मतलब कोई 10th +2 वाला बच्चा भी इस काम को कर सकता है, लेकिन इस काम को करने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की नॉलेज होनी चाहिए। जितनी नॉलेज होगी उतना आप अच्छा काम करोगे।
तो बेटा एक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है वो। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कौन सा, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस हमने करना। अब ज़रा इसको करके देखते हैं। बेटा अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में वही रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, किसकी, ट्रांजैक्शंस की। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ये जो आपको न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये आपको समझ में आ जाएंगे। क्लासीफाइंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या होता है, समराइजिंग का मीनिंग क्या होता है, ये सब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। ओके बेटा। उसके बाद है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ नॉलेज सर्टेन कंटेनिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स एक बॉडी ऑफ नॉलेज है किसकी, भाई आपको क्या कहते हैं, जैसे कि आपको रूल्स पता होने चाहिए अकाउंट्स के, आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, आपको मेथड्स पता होने चाहिए, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सको, जिससे आप समराइजिंग कर सको, जिससे आप एनालाइजिंग का काम कर सको। ओके बेटा। और उसके बाद है स्कोप। अकाउंटिंग का जो स्कोप है ना, छोटा सा स्कोप है बेटा, नैरो स्कोप है। मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है, और जो अकाउंटेंसी है इसका स्कोप बेटा वाइड स्कोप है अकाउंटेंसी का। मतलब जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होगी वहाँ अकाउंटेंसी स्टार्ट होगी, और जहाँ पर अकाउंटेंसी ख़त्म होगी वहाँ पर जहाँ पर अकाउंटिंग ख़त्म होगी वहाँ पर एक तरह से अकाउंटेंसी स्टार्ट होगी। अकाउंटेंसी में मेनली होता क्या है, मैंने आपको बताया बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, लिखा हुआ ना। अकाउंटेंसी का जो स्कोप है काफ़ी वाइडर स्कोप है, ठीक है, देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। इसका तो एक तरह से जो अकाउंटिंग का स्कोप है छोटा सा है, लेकिन इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। उसके बाद है अकाउंटिंग किस पे डिपेंड है, सारी की सारी बुक कीपिंग के ऊपर, और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग पर भी है और अकाउंटिंग पे, क्या अकाउंटेंसी दोनों पे डिपेंड है, ठीक है। आफ्टर दैट फंक्शन। अब फंक्शन में क्या है, अब बेटा जो इसका जो सबसे पहला जो फंक्शन है ना अकाउंटिंग का, वो ये है, जो भी आपके रिज़ल्ट्स है, जैसे कि नेट प्रॉफिट क्या है बिज़नेस का, नेट लॉस क्या है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब ये अकाउंटिंग का फंक्शन होता है मेन, ठीक है। एक्चुअलिटी में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और अकाउंटेंसी का क्या फंक्शन है, अकाउंटेंसी का जो फंक्शन होता है ना, अब इसमें देखो क्या होता है कि एक तरह से डिसीजन मेकिंग का काम होता है, ताकि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना अकाउंटिंग से, ठीक है, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये बेटा अकाउंटेंसी में आ जाता है। आई होप सो आपको बेटा ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे हम लोग, जिससे आपको अच्छे से अकाउंटिंग का मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा।